नमस्तु भोला सब दुख काटो म्हारा। ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, त्रिकालदर्शी शंकर भगवान की कथा कर। देवराज ब्राह्मण होकर ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा। एक स्त्री के कहने पर, एक नारी के कहने पर, और वो स्त्री भी उसके घर की नहीं, पर नारी के कहने, रानी का हार चुरा कर लाया, चोरी का धन लेकर जा रहा था। शरीर में ताप पड़ा, और शरीर में जब ताप पड़ा तो सोचा कि ठंड लग रही है, शरीर में ताप पड़ रहा है, ठंड लग रही, कहां जाऊं कहां जाऊं। गया शिवालय में शंकर भगवान के मंदिर में। कैसे पहुंच जाता? शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है कि शंकर भगवान की कथा में शिवालय तक, शिव मंदिर तक व्यक्ति अगर साधारण है, शिव मंदिर तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब बच्चा गर्भ में आता है, माता के गर्भ में जब संतान आती है, और माता के गर्भ में जब संतान रहती है, उस 9 महीने में स्त्री नारी अगर कहीं शंकर के मंदिर के सामने से निकल जाए, या शिवालय का जल स्त्री को मिला हो, या शंकर भगवान का कोई प्रसाद, या शंकर भगवान का कोई नाम जाप, या शंकर भगवान का कोई मंत्र जाप उस स्त्री के कानों में पहुंच जाए, तो जो गर्भ में बच्चा होता है वो बच्चा शंकर की कथा तक या शिवालय तक उसको बिना बोले ही वो अपने आप चला ही जाता है, पहुंच ही जाता है। उस गर्भ में रहने वाले बच्चे को भगवान शंकर के मंदिर के सामने से भी कोई गर्भवती स्त्री निकल कर चली जाती है तो उसका भी फल उसको प्राप्त हो जाता है, उसका भी फल उसको प्राप्त हो जाता है। और वो फल साधारण नहीं होता। आप सब जितने कथा में बैठे हो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे, आप कोई साधारण हो क्या? अच्छा एक बात कही है, चुंबक को कागज पर चिपकाएंगे, चिपकेगी? जम के बोलो जरा। प्लास्टिक की कुर्सी पे, लकड़ी पर, चुंबक एल्युमिनियम, पीतल, अन्य पर नहीं चिपकती। चुंबक हमेशा लोहे पर ही चिपके। जो चिपकने वाला है उसी पर चुंबक चिपकती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा यह प्रयागराज की पवित्र धरा पर, त्रिवेणी के संगम पर हो रही है। इस कथा में वही आकर चिपकेगा, वही जाकर बैठेगा जो शंकर भगवान का अपना खुद का है, जो शिव से दूर हो गया तो शिव ने अपने करीब में लिया।
जिसको भगवान शंकर अपने करीब में लेकर आ रहे हैं, भगवान शिव जिसको नजदीक में लेकर, ये कोई साधारण एक पत्र है, देखिए। एक पत्र मेरा नाम गीता यादव, हम लखनऊ से आए हैं। कहीं बैठे हो गीता यादव जी? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, धीरे से आओ। मेरा नाम गीता यादव है, हम लखनऊ से आए हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे ससुर जी के वॉशरूम पेशाब बंद हो गया था। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने जांच कर रिपोर्ट जो निकाली गई तो कहा गया कि इनको कैंसर है और पेशाब नली में गांठ पड़ गई। कैंसर का शब्द सुनकर जांच में कैंसर आया, दूसरी जगह जांच कराई उसमें भी कैंसर आया, तीसरी जगह जांच कराई उसमें भी कैंसर आया। तब आखिरी में मन रोने लगा कि ये साधारण परिवार के हैं और ये बीमारी कैसे आई। तब गुरुदेव, मेरी सासू माँ ने बोला कि आप चिंता मत करो, डॉक्टर ने बोला है ना कैंसर है, चिंता नहीं करना। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि शिव पर चढ़ाया गया एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। और अगर मन में सोचोगे कि बीमार हो तो बीमार होते चले जाओगे। मन में सोच लिया कैंसर हो गया, कैंसर हो गया, कैंसर हो गया, तो कैंसर बढ़ता चले जाएगा। अब तुम सोचो कि कैंसर है ही नहीं, दवाई खाओ डॉक्टर की, क्योंकि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। तो डॉक्टर की दवाइयां खाओ, जांचें कराओ। सास कहती है मैं शंकर के मंदिर जाऊंगी, जल चढ़ाकर लाऊंगी। हम बहुएं मंदिर जाने लगी, सास मंदिर जाने लगी, जल चढ़ाकर लाने लगी। उसी समय पर मंदिर से 4 दिन बाद एक महिला कहती है कि मेरे पास सीहोर का रुद्राक्ष रखा है, मैं तुमको देती हूँ। हमें 4 दिन बाद सीहोर का रुद्राक्ष मिल गया। तांबे के कलश में गलाना, शिव जी को जल चढ़ाना, ससुर जी को पिलाना। दूसरी बार डॉक्टर ने कहा तब फिर जांच के लिए आना। हमने फिर वापस जांच कराई और जांच कराने पर पता चला कि मेरे ससुर के शरीर में कोई कैंसर नहीं है। हमें विश्वास नहीं हुआ, हमने फिर दूसरी जांच कराई। दूसरी जांच में भी निकला कि शरीर में कोई कैंसर नहीं है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मैं सतुआ बाबा जी आपको प्रणाम करती हूँ कि हमको इतने नज़दीक में लखनऊ के पास में आपने कथा सुनवा दी, उसके लिए साधु था। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए श्रीमती गीता यादव लखनऊ से आप आ सकती हैं। लखनऊ से एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है, देखिए। कविता पति राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, जिला बोकारो झारखंड की हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कविता पति राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, जिला बोकारो झारखंड। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जिला बोकारो झारखंड से आई हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। गुरुजी, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं? मुझसे कोई पूछे कि क्या बाबा सच में सुनता है, तो मैं डंके की चोट पर कह सकती हूं कि हाँ, मेरा बाबा सुनता है। गुरुजी, मेरी 3 बेटियां, 1 बेटा है। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इनकी पढ़ाई लिखाई और शादी को लेकर हमें चिंता होती थी। मेरी बड़ी बेटी 2 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर अंतिम में उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। एक बार मेरी बहन से मुझे शिव महापुराण कथा के बारे में पता चला। फिर हमने आस्था चैनल पर कथा सुनना शुरू किया।
मेरी बेटी भगवान में नहीं मानती थी। फिर फरवरी 2024 में जो भगवान शिव का मंदिर है झारखंड में, मेरी बेटी ने आपकी कथा सुनकर मंदिर जाना प्रारंभ करा। वो शिव को नहीं मानती थी, वो भगवान को नहीं मानती थी। मेरी दूसरी बेटी ने भी शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। दोनों बेटियां शिव के मंदिर जाती, जल चढ़ाती, पूजन करती, आराधना करती। बेटी का एग्जाम आया, उस एग्जाम में बेटी का सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन नहीं हुआ तो मन दुखा कि वो सीहोर वाले महाराज कथा कहते हैं, पर मुझे तो समझ में नहीं आया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने अपनी बेटी से कहा, सीहोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना करो, अपने परिश्रम को बढ़ा, और अगर आपका कर्म अच्छा है, मेहनत अच्छी है, तो सफलता मिलेगी। मेरी बेटी ने आपके कहने पर अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ा दिया, और फिर मेरी बेटी ने 4 गुना पढ़ाई बढ़ाकर बेलपत्री पर शहद लगाकर एग्जाम देने के लिए चली गई। और बेलपत्री पर शहद लगाकर जब एग्जाम देने के लिए गई, तब अक्टूबर में फिजिकल मेडिकल सब क्लियर कर कर मेरी दोनों बेटियों ने बाबा की कृपा से CISF में उनको सर्विस प्राप्त हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। अगर कहीं बैठी हो, कविता पति राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, जिला बोकारो, झारखंड की हैं, बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती है। दीदी कह रही हैं मेरे ससुर की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, और फिर हमने शिव के मंदिर का जल लाकर चढ़ाना और पिलाना प्रारंभ करा। अब पूर्ण तरह से कैंसर से मुक्त हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। शिव तत्व है, शंकर ओघड़ी। आप आए हो ना कथा में, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आए हो, साधारण नहीं। यहां 1 महीने का कल्पवास करने के लिए कल्पवासी आते हैं। आपको मालूम है कि नहीं मालूम? जम के तो बोलो। 1 महीने का कल्पवास करने के लिए कल्पवासी आते हैं, और 1 महीना पूरा कल्पवास माघ महीने का करते हैं और चले जाते हैं। ये केवल महाकुंभ से नहीं, प्रति वर्ष आते हैं। हर वर्ष, प्रति वर्ष कल्पवास करने के लिए कल्पवासी आते हैं। 1 महीना रुकते हैं, फिर जाते हैं। पर अब की बार मेरे बाबा ने इतनी कृपा करी कि कल्पवास के तो मेरे बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि 7 दिन शिव महापुराण की कथा देकर आपको भी कल्पवासी बनाया। 10 तारीख से 16 तारीख तक बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि माँ गंगा की गोद में रहना, शिव महापुराण की कथा सुनना, मान भिक्षा का पान करना, मांग भिक्षा का पान करना, गंगा का स्नान करना, त्रिवेणी का स्नान करना, माँ गंगा यमुना सरस्वती का आनंद लेना, दर्शन करना और शिव महापुराण की कथा सुनना। 7 दिन हम पूरा 1 महीना कल्पवास नहीं कर सकते, तो प्रयागराज वालों के तो भाग्य खुल गए। कम से कम 7 दिन रहकर ये कल्पवास का सुख प्राप्त हो। शिव नाम, भगवान शंकर की शरणागति, भगवान शंकर का भजन, भगवान शंकर की स्तुति, भगवत नाम और प्रभु का नाम लेना ही मूल है। कल्पवास का मतलब ही क्या है? परमात्मा का भजन करना, नाम लेना, स्मरण करना, उनके नामों का उच्चारण करना, प्रभु नाम में डूबे। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन।
भगवान शिव के नाम का उच्चारण, भगवान शंकर की भक्ति, भगवान शंकर का मंत्र जाप स्मरण करो। सात दिन रहकर भगवान की भक्ति में डूबे। घाट पर ज्यादा भीड़ हो ना, ज्यादा भीड़ हो, बिल्कुल जब सब भीड़ चली जाए, गंगा यमुना मैया अकेली रहे, तब शांति से चले जाओ, स्नान कर कर आ जाओ। भीड़ वाली जगह पर अपने को जाना ही नहीं। नहा रही हो ना, शिव पुराण की कथा चल रही है, सुन रहे हो ना, पास में गंगा है तो वहां स्नान कर लो, यमुना जी वहां स्नान कर लो, सरस्वती जी वहां स्नान कर लो। कोई जरूरी है कि त्रिवेणी के घाट में जाकर नहाओगे तो ही पूरा पुण्य मिलेगा? पूरा प्रयाग त्रिवेणी है, पूरा प्रयाग त्रिवेणी है, जहां स्नान करते बन जाए वहां कर, पूरा प्रयाग। अच्छा चलो, भोजन करते हो ना, अरे बोलो तो जम के, कुबेरेश्वर धाम कौन कौन होकर आया? चलो रख लो हाथ नीचे। इतनी बड़ी थाली कुबेरेश्वर धाम में, अब हमें यहाँ का तो नहीं मालूम, कुबेरेश्वर धाम में इतनी बड़ी थाली, 1 खन 2 खन 3 खन, यहाँ चोकर वाला खन और यहाँ खन। अब कोई जरूरी है कि व्यक्ति चावल इधर ही देगा? उसका मन पड़ गया, चमचा चल गया, चावल यहाँ भी दे सकता है। हो सकता है दाल यहाँ की जगह यहाँ दे दे, हो सकता है रोटी यहाँ की जगह यहाँ दे दे, खीर यहाँ दे दे। कोई उसका मन देने वाले का कोई जरूरी है? और तुम कह भी रही हो कि हमको यहीं जाना है, यहीं जाना है, यहीं जाना है, तो परोसने वाले ने कह दिया गुलाब जामुन खा ले, रबड़ी खा ले, कुछ भी खा ले, जाएगा तो पेट में ही। उसी तरह तुम प्रयागराज की भूमि पर आए हो तो ये निर्णय लेकर मत आओ कि नहीं मैं तो संगम में ही नहाऊंगी, मैं तो संगम में ही नहाऊंगी। अरे गंगा यमुना सरस्वती तीनों बह रही है और पूरा प्रयाग त्रिवेणी का घाट है, कहीं पर भी स्नान, कहीं पर जिद से नहीं। गंगा नहाने का तो एक कितना बड़ा नियम बताया कि किसी को ठोकर देकर भी गंगा नहीं नहाई जाती, मालूम है आपको? ठोकर से मतलब सिर पे पल्लू ले लिया, चली गंगा 2-4 को धम्म से डोलती डोलती और फिर जाई गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया। और गंगा मैया में 1 का सिक्का छोड़ दिया, नारियल छोड़ दिया, और गंगा मैया में जो डुबकी जो लगाई डुबकी, और डुबकी लगाते से ही गले की चैन। अब अरे गंगा मैया मेरी चैन, गंगा कई तूने भी तो 2 को बेचैन करा था, पूछ के तू भी 2 को बेचैन करके आई थी, इसलिए हो गया। दिल से स्नान करो, मना नहीं, पर जहां जहां सरलता सहजता। ये 7 दिन भले लोग कहें कि माघी पूर्णिमा 12 तारीख को हो जाएगी कल्पवासी, परंतु हमारे शिव भक्तों के लिए, हमारे शंकर के भक्तों के लिए, शिव तत्व के लिए त्रिवेणी के घाट पर ये 7 दिन का कल्पवास मिला है। इसको आनंद से करो, ये आनंद का मिला, इसको खूब करो, दिल से करो, स्नान आदि भजन कीर्तन पूजन सब करो। नहाओ वहां, कथा सुनो यहाँ, और भोजन सतुआ बाबा शिविर में, सतुआ बाबा शिविर में आओ, लाइन लगाओ, प्रेम से पाओ, सेवा करो, भजन करो, कीर्तन करो। और हम तो बाबा के भरोसे, कहाँ गई? हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते, ये हम तो बाबा के भरोसे, हम तो बाबा के, ये शिव के आश्रित होकर चलिए, शिव के आश्रित, देवाधिदेव महादेव के आश्रित होकर चलिए। बाबा ने हमको चलना सिखाया,
बाबा ने हमको चलना सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों हम तो सीना तान के, हम तो सीना तान के चल के डमरू वाले के भरोसे चलते, डमरू वाले के भरोसे चल, हम तो बाबा के भरोसे चल। भगवान शिव की कथा करी, शंकर भगवान का गुणगान कराए। देवराज नाम का ब्राह्मण समझ नहीं पाया कि मैं शिवालय कैसे पहुंच गया, शिव के मंदिर कैसे पहुंच गया, शंकर की चौखट तक कैसे पहुंच गया। अब कौन समझाए कि देवराज नाम के ब्राह्मण की जो मां थी, वो मां शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर, शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करती थी। और शास्त्र कहता है कि शंकर के मंदिर में अगर एक लोटा जल कोई एक परिवार का व्यक्ति भी समर्पित कर रहा है तो समझ लेना कि वो अपनी 71 पीढ़ी को पार लगा रहा है। वो अकेला नहीं, 71 पीढ़ी को पार लगा। स्वयं शिव के मंदिर में मां जाती, एक लोटा जल समर्पित करती, शिव का भजन करती, शंकर का स्मरण। और क्या नहीं देता शंकर, एक लोटा जल का प्रमाण क्या है? एक पत्र और है, देखो देखो इस पत्र को देखो। मेरा नाम पूनम त्रिपाठी, पति का नाम अनिल कुमार त्रिपाठी, बैरागी का पुरवा खागा फतेहपुर की है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम पूनम त्रिपाठी, पति का नाम अनिल कुमार त्रिपाठी, बैरागी का पुरवा खागा फतेहपुर। कहीं बैठी हो आ जाइए, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ आ जाओ। खागा फतेहपुर का गुरुदेव, सबसे पहले मैं सतुआ बाबा जी को प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने हमको इस प्रयागराज की भूमि पर कथा सुनने का सौभाग्य दिया है। गुरुदेव, आने में डर लग रहा था पर सतुआ बाबा जी का नाम आया और शिव का नाम आया तो हम ये प्रयागराज की भूमि पर आ गए और कथा श्रवण करने के लिए गए। गुरुदेव, विश्वनाथ जी की पवित्र भूमि पर सतुआ बाबा जी की गौशाला में वहाँ कथा सुनी थी। तब से बाबा जी को हम जाने और फिर ये कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ आए। गुरुदेव, मेरी बेटी की नौकरी नहीं लग रही थी, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था। हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करे, बाबा जी की यहाँ कथा श्रवण करी। उसके बाद मेरी बेटी ने कहा, हो सकता है मम्मी अब मैं एग्ज़ाम दूंगी तो हो सकता है कि उसका रिजल्ट आ जाए। पर मेरी बेटी का उस समय पर भी रिजल्ट नहीं आया। वो हताश हो गई। उसने कहा, माँ सियोर वाले महाराज तो कहते हैं कि बाबा की कथा होती है और बाबा देता है तो 3 महीने में भंडार जरूर भरता है। पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने वाले की झोली कभी खाली नहीं रहती, वो सियोर वाले महाराज जी कहते हैं। फिर माँ मेरा काम क्यों नहीं हुआ? तब मैंने अपनी बेटी से कहा, अब की बार फिर एग्जाम दे और मेरे बाबा पर छोड़ दे। अब की बार मेरी बेटी ने 1 लोटा जल चढ़ाना और बाबा पर आश्रित होना और बाबा का भजन करना प्रारंभ करा। जब वो एग्जाम देने के लिए गई, शहद पर बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा को चढ़ाकर बाबा के आश्रित होकर चली गई। मैं गुरुदेव बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि 26/12/2024 को मेरी बेटी का रिजल्ट आ गया और बिहार इंटर कॉलेज की प्रवक्ता के रूप में मेरी बेटी का ज्वाइनिंग मिल गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ।
शिव शिव है। दुनिया की निगाह में भले रहता हो कि शिव महापुराण की कथा तो रोज होती है, शिव महापुराण की कथा तो अपन श्रवण करते हैं, पर आप श्रवण करने के लिए अगर पंडाल में बैठे हो, श्रवण करने के लिए यदि आए हो, तो इतना भी अंदाजा लगा कर रखना कि मेरा शंकर तुम्हारी झोली, तुम्हारा बैग खाली नहीं भेजेगा, वो भर कर जरूर भेजेगा, वो भेजे। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बने। आप शिव के आश्रित देव समझ नहीं पाए। और देवराज नाम का ब्राह्मण अपनी माता के अनुकूल, जो माँ जल चढ़ाती थी उसकी कोई पुण्याई सामने आई होगी, और उस पुण्याई के अनुसार, उस पुण्याई के बल पर, उस पुण्याई की प्रबलता में बाबा ने ऐसी कृपा करी कि देवराज के शरीर में कष्ट हुआ और देवराज शंकर के मंदिर पहुंच गया, दुबक कर बैठ गया। शरीर में ताप है, शरीर में ताप। और शरीर में जब ताप आया, शरीर में कष्ट आया, जैसे ही शिव महापुराण की कथा चल रही थी, 2 क्षण की शिव पुराण की कथा उसके कानों में, देवराज के कानों में चली गई, और इतने में कथा जाते ही थोड़ी देर बाद महात्मा जी चिल्लाए हर हर। जैसे ही महादेव कहा, देवराज को लगा कि मेरे सर में तो दर्द है, ऊपर से महाराज जी चिल्ला रहे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हो, कैसे हो? एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, बहुत सावधानी से सुनिए। कई लोग प्रयाग के मेले में आते हैं, कहते हैं वो खो गया, वो खो गया, वो खो गया। अगर शिव पर आश्रित होकर आए हो ना, शंकर पर भरोसा कर कर आए हो, तो ये निश्चित है जो खोया भी होगा ना, वो वापिस मिल ही जाएगा। व्यक्ति हो, धन हो, वैभव हो, संपदा हो, सत्ता हो, या हमारा अपना हो, अगर खोया भी है तो वो मिलता है, मिलता। आप उसके आश्रित होकर चलो, उसके आश्रित होकर चलो। देवराज ब्राह्मण समझ नहीं पाया, और देवराज नाम का ब्राह्मण समझ नहीं पाने के कारण सोचा कि मैं यहां से जाऊं। जैसे ही हर हर महादेव होता वो छोड़कर चल दिया। बाहर निकला, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ताप के कारण उसका शरीर छूट गया। शरीर छूटा, सामने से भगवान शंकर नंदी लेकर आ रहे हैं। भगवान शिव नंदी को लेकर आ रहे, और भगवान देवाधिदेव महादेव जब नंदी को लेकर पधारे, नंदी को लेकर जैसे ही आए, देवराज नंदी पर बैठा है, शंकर भगवान नंदी को पकड़कर चल रहा है। पूरा 33 कोटि देवता देखकर आश्चर्य कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। शिव पैदल हैं, और देवराज ब्राह्मण नंदी पर वो जो चोरी कर कर लाया है, जो मदिरा के नशे में रहता है, जो जुए में रमा रहता है, पर स्त्री गमन में लगा रहता है, और वो नंदी पर बैठकर चल रहा है। बड़ा आश्चर्य हो, बड़ा आश्चर्य होने लगा। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? आश्चर्यचकित होता है। पूछ लिया देवराज नाम के ब्राह्मण ने भगवान शंकर से कि ये बात बताओ कि मैंने तो पाप किया, मैंने तो चोरी करी, निंदा करी, बुराई करी, मैंने छल करा, पर स्त्री गमन करा, मदिरा का पान करा, मांसाहार करा, वैश्यावृत्ति करी, गलत काम करा, जुआ करा, पर मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया जो आप मुझे नंदी पर बिठाकर लेकर जा रहे हो? तब भगवान देवाधिदेव महादेव कहते हैं, अरे देवराज,
तूने सबसे बड़ा पुण्य कर लिया कि तू 2 क्षण के लिए शिव महापुराण की कथा तेरे कानों में चली गई, इसलिए तू कैलाश धाम का अधिपति। भगवान शिव तुझे लेने के लिए आए और तेरे प्राण भी छूटे तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छूटे, बेलपत्र के वृक्ष के धन्य। बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना, हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए शंभो।
अपने स्थान पर बैठकर भगवान से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करेंगे, हृदय से कहेंगे। त्रिवेणी का संगम माँ गंगा यमुना सरस्वती की गोद, श्री हनुमंत लाल जी के पवित्र चरणारविंद का आनंद और शिव महापुराण की कथा में जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से प्रार्थना कर कर बड़े भाव से जाइए, हृदय से कहिए। श्री शिवा नमस्तु